सच कह रहे हैं तो वो हमें दिखाएंगे कौन सा रास्ता है। करना सिर्फ दाता करना मैं नहीं आ सकता, मैं अपनी पॉइंट किसी को भेज दूं, मैं किसी को भेज दूं, मैं किसी को भेज देता हूं। हमारा ये पॉइंट है, ये एग्जिट पॉइंट, यहाँ से आप निकल सकते हैं। ये आया यहीं से निकले ना आप लोग, ये वो रास्ता बंद है। अभी अभी कहीं से आया, ये कैसे हो सकता है कि आपने खोला 1 मिनट में? अगर आप हमें अभी यहाँ से जाने देंगे तो 1 मिनट में हम पहुंच जाएंगे। आप तो हमें घुमाएंगे घुमाएंगे घुमाएंगे, फिर क्या फायदा होगा? टाइम हमारा जाया हो जाएगा। एहतजाज तो खत्म हो चुका है। ये पूरा मीडिया देख रहे हैं, पूरा मीडिया भी हमारे साथ जाएगा, फिर जलालत आपका होगा। मैं अपना बुनियादी हक फरमाना सच कह रहे हैं तो वो हमें दिखाएंगे कौन सा रास्ता है। ये वो रास्ता बंद है। अभी अभी कहीं से आया, ये कैसे हो सकता है कि आपने खोला 1 मिनट में? अगर आप हमें अभी यहाँ से जाने देंगे तो 1 मिनट में हम पहुंच जाएंगे। आप तो हमें घुमाएंगे घुमाएंगे घुमाएंगे, फिर क्या फायदा होगा? टाइम हमारा जाया हो जाएगा। एहतजाज तो खत्म हो चुका है। ये पूरा मीडिया देख रहे हैं, पूरा मीडिया भी हमारे साथ जाएगा, फिर जलालत आपका होगा। मैं अपना बुनियादी हक फरमाना चाहता। अभी कुछ भी नहीं कहूंगा, बाद में कुछ कहेंगे। जब हमारी खिदमत करेंगे तब हम कुछ कहेंगे। बेशक ये भगाने का तरीका हमने अपने वालिद साहब के साथ भी देखा। जब उन्होंने सबको शहीद किया, सबको अलग अलग अस्पतालों में दाखिल किया और सबको उन्होंने कहा कि आपका रिश्तेदार इधर है उधर है, सबको घुमाया। फिर जब हम समीदीन के एहतजाज पे आया था, उन्होंने हमारे काफ़ी दोस्तों को गिरफ्तार की। उन्होंने हमें उस वक्त भी बताया कि आपकी दोस्त इधर है उधर है। हमें घुमा रहे थे, पता नहीं कितने घंटे से हम उनके तलाश कर रहे थे। अभी भी वो हमें कह रहे हैं कि आप फुटपाथ भी नहीं इस्तेमाल कर सकते। फुटपाथ तो हमारे इस्तेमाल करना तो हमारे बुनियादी हक है और वो हमें अपने बुनियादी हक नहीं दे रहे हैं। मगर ये तो कोई हैरान की बात नहीं है। जिस तरह उन्होंने ईमान साहिबा और हादी साहब को गिरफ्तार किया उनके बुनियादी हक फरमाने के लिए, वो सबको गिरफ्तार करने के लिए तैयार हैं। इस मुल्क में कोई हकूक नहीं है। बस मुझे वजह नहीं पता है। उन्होंने कहा कि ये एग्जिट है, दूसरी तरफ है एंट्रेंस है, मगर हम वहाँ से होकर आए हैं। ये तो नामुमकिन है कि वो किसी बड़ी इसको क्या कहते हैं कंटेनर हटा सकते हैं 1 मिनट में। तो हम कह रहे हैं कि हम पैदल से चलेंगे। फुटपाथ इस्तेमाल करना सबका हक है, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, चाहे सियासतदान हो चाहे प्राइवेट आदमी हो, चाहे सरकारी आदमी हो चाहे समाजी आदमी हो। और मैं तो बस प्राइवेट आदमी हूँ। सियासत के बारे में हम बात करते हैं, पर फिर भी हम प्राइवेट आदमी हैं और हम इस एहतजाज में हिस्सा लेना चाहते हैं, क्योंकि हम समझते हैं कि जो हो रहा है ईमान के साथ और हादी के साथ, ये किसी के साथ भी हो सकता है। कोई भी गलती से ट्वीट भी चला सकता है, कोई जानबूझ के भी अपने फ्रीडम ऑफ स्पीच भी प्रैक्टिस करके गिरफ्तार हो सकते हैं 10 साल की सज़ा के साथ। सो हम एहतजाज में शिरकत करना चाह रहे थे, मगर वो हमें नहीं करने एहतजाज जुर्म बन गया। आई थिंक ऐसे तो लग रहे हैं बहुत सारे पुलिस हमारे आसपास हैं, आप भी हमारे आसपास हैं, वो हमें जाने भी नहीं दे रहे। आप तो खुद देखें ना, मेरे पास कुछ भी नहीं है, ना मेरे पास कार्ड भी है, ना मेरे पास साइन बोर्ड भी है, ना मेरे पास कुछ भी नहीं है। मैं तो बस इस तरह आया हूँ और मैं फुटपाथ भी नहीं इस्तेमाल कर सकता। सो क्या कह सकता हूँ? क्या मतलब? सॉरी,
मैं तो जमहूरियत के बारे में कुछ भी नहीं कहना चाहता हूँ। मैं सिर्फ ईमान और हादी के हक में यहाँ आया हूँ और मैं अपना फ्रीडम ऑफ स्पीच के लिए एहतजाज करना चाहता हूँ और उनके रहाई के लिए मुतालबा करना चाहता हूँ। उन्होंने मुझे लगता है कुछ भी नहीं किया जिसके लिए उनको गिरफ्तार करना चाहिए था। उन्होंने सिर्फ एक ट्वीट चलाई और उन्होंने अपना फ्रीडम ऑफ स्पीच को प्रैक्टिस किया और ये हर पाकिस्तानी के लिए एक बुनियादी हक है। हाँ जी बिल्कुल, हिन वक़्तु असीं कराची प्रेस क्लब जे ॿाहिरां मौजूदु आहियूं, जिते पुलिस समूरा रस्ता जेके आहिनि ईंदड़ वेंदड़ कंटेनर लॻाए बंदि करे छॾिया आहिनि। जॾहिं त अॼु इमान मज़ारी ऐं संदसि जे मुड़ुस हादी चटा खे जेका अदालत पारां सज़ा ॾिनी वई आहे, उन जे ख़िलाफ़ु जेको आहे सो उहो एहतजाज रखियो वियो, जंहिंमें सिविल सोसाइटी इंसानी हक़नि वारियूं तंज़ीमुनि सां गॾो गॾु सहाफ़ी पिणु जेको आहे सो उन्हनि खे सॾु ॾिनो वियो। हिन वक़्तु जूनियर ज़ुल्फ़िकार भुट्टो खे प्रेस क्लब जे ॿाहिरां ज़ैनब मार्केट भरिसां रोके वियो आहे, जेके तमामु घणो जेको आहे वक़्तु गुज़री चुको आहे। पुलिस संदसि खे प्रेस क्लब वञण खां रोके छॾियो आहे। उन हवाले सां संदसि सां ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। छा चवणो आहे जूनियर साहब, ये बताएं कि क्यों पुलिस ने रोका है? मैं आपको वजह नहीं बता सकता, पुलिस आपको बता सकते हैं। और उनके कहने के तौर पर वो हमें नहीं रोक रहे हैं, वो हमें बता रहे हैं कि दूसरा रास्ता खुल गया हमारे लिए, मगर हम कह रहे हैं कि हम पैदल से जाना चाहते हैं और हम तमाशा नहीं मचाना चाह रहे हैं। हम यहाँ पे अपने बस एहतजाज करने के लिए आए, ईमान ज़ैनब मज़ारी के लिए और हादी चट्टा के लिए, और उनके रहाई के मुतालबा करने के लिए, क्योंकि हम समझते हैं कि ये एक जुल्म है और ये एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीज़ है कि एक ट्वीट चलाने के लिए उनके 10 साल की सज़ा दी गई है। और अब तो एहतजाज ख़त्म हो चुका है, कोई एहतजाज नहीं हो रहा है। हम सिर्फ चाय पीने के लिए जाना चाहते हैं। हम तो पहुंच चुके हैं, हमारे दोस्त अंदर इंतज़ार कर रहे हैं और सब ऑल दीज काइंड जेंटलमैन सब अपने जॉब्स कर रहे हैं, तो इसलिए हम उनको अपने जॉब्स करने देंगे और मैं अपना जॉब भी करूँगा। सर, कत्ल की सज़ा 14 साल है, ट्वीट चलाने की सज़ा मजमूई तौर पर 17 साल है, ये कैसा कानून? ये तो मौजूदा निज़ाम का कानून है, ये ज़रदारी लीग का कानून है। और हमने तो देखा जब PPP का दौर था सिंध में, तो कितना हमारे इंडस्ट्रीज़ तबाह हुए, कितना स्टील मिल तबाह हुए, कितना शुगर इंडस्ट्रीज़ भी तबाह हुए, और ये सब करप्शन की वजह से। अब तो करप्शन जो कि पहले गैर कानूनी चीज़ था, अभी तो कानूनी बनाया गया, और एहतजाज करना या फुटपाथ पे पैदल चलना जो कि पहले एक कानूनी चीज़ था, अभी गैर कानूनी बन चुका है। तो क्या कहेंगे, ये जो आए रोज़ जो है वो हम बात करते हैं गुल प्लाजा के हवाले से, आए रोज़ कराची में सानियात होते हैं, उसके बाद इज़हार यकजहती मज़म्मती बयानात और चंद लाख रुपए इमदाद दी जाती है, क्या यही हल है? ये हल तो नहीं है। हल होगा जब सिंध बिल्डिंग अथॉरिटी इनकी ज़िम्मेदारी उठा के कुछ काम करेंगे। एक बात, मैं तो PMLN का सपोर्टर नहीं हूँ, पर एक बात जो कि मरियम नवाज़ साहिबा ने कहा, which I agree with, उसने कहा कि हम सिंधी अवाम के लिए बहुत खुश होंगे, मगर कुछ तो कर लो सिंधी अवाम के लिए, कुछ तो कर लो। बजट उनका हमारा एक ही है, वैसे ही है उनका बजट और हमारा बजट वैसे ही है, और उन्होंने कितना कमाल काम किया उनके बजट के साथ। और हम तो क्या कर रहे हैं, पूरा जो सिंध के पैसे PPP के पास जाते हैं, पूरी कराची के पैसे PPP के पास जाते हैं, और हम इनका असर नहीं देख रहे। कराची अरबों डॉलर कमाता है, और इन्हीं अरबों डॉलर के लिए हम फुटपाथ पे भी नहीं चल सकते हैं। अगर चल भी जाते हैं तो वहाँ पे गटर खुले हुए होंगे, हमारे बच्चे वहाँ पे गिर रहे हैं, शहीद हो रहे हैं, मर रहे हैं, और हमारे शॉपिंग मॉल्स भी गैर महफूज है। और ये ना सिर्फ गुल प्लाजा के साथ हुआ, ये कोऑपरेटिव मार्केट के साथ भी हुआ, उसके बाद एक सब्ज़ी मंडी के साथ भी हुआ। तो अभी सिंध गवर्नमेंट तो कुछ भी नहीं कर रहे सिंधी अवाम के लिए। और PP चेयरमैन ने इस्लामाबाद में इतनी बड़ी जो है वो प्रेजेंटेशन पेश की है कि सिंध तरक्की तरफ गामजन है, हमने इतने बड़े प्रोजेक्ट सिंध को खुशहाल बना दिया है, और आप कह रहे हैं कुछ भी नहीं।
ठीक है, तो कुछ ना कुछ छोटे छोटे मोटे चीज़ें जो कि हम देख सकते हैं वो कर रहे हैं, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं क्लिफ्टन में अमीरों के लिए। मगर अमीरों के लिए वो कब से काम कर रहे हैं हमने तो देखा। उन्होंने शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के ज़राई इस्लाहात को हटा के सारा ज़मीन कब्ज़ा करके सरदारों को दे दिया। जब शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने सरदारों और वडेरों से ज़मीन कब्ज़ा करके अवामों और गरीब अवामों में से बांट दिया, वो तो बिल्कुल उसके ऑपोजिट कर रहे हैं। सो ठीक है, जो भी पीपीपी कहना चाहते हैं वो, और मैं पीपीपी के बारे में बात कर रहा हूँ, अपने कज़न के बारे में नहीं बात कर रहा हूँ, पीपीपी के पॉलिसी के बारे में बात कर रहा हूँ। वो तो मैं समझता हूँ वो एंटी पीपल हैं और वो एंटी सोशलिस्ट हैं।